अफीम मुनाफा तो वहीं अफीम तस्करी। सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं अफीम की देखो संस्थान की मदद ली है तो फांसी तक की सजा का प्रोविजन मिल जाए तो अपनी मेहनत है। बड़ी प्रचलित कहावत है कि काले कारनामे वाले अक्सर सफेद लिबास में नजर आते हैं। जी हाँ, जितनी सफेदी आपको इन फूलों में नजर आ रही है, उतने ही तस्कर सलाखों के पीछे भी नजर आते हैं। नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और हमारा YouTube चैनल द ट्रूथ आज आ पहुंचा है मंदसौर, नीमच जैसे शहरों को अपनी पहचान दिलाने वाले अफीम के खेतों में। जी हाँ, काले सोने के नाम से प्रसिद्ध, जहां तक आपकी नजर जाएगी सुंदर सफेद फूल ही फूल अफीम के खेत हैं। और अफीम मुनाफा तो वहीं अफीम तस्करी, और इससे जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अफीम के खेतों में। और ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफीम किसान राधेश्याम जी। तो राधेश्याम जी, आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अफीम की खेती कैसे और कब की जाती है? अच्छा, दीपावली से पहले से बो सकते हो और दीपावली के बाद भी बो सकते हैं इसको। अच्छा, अक्टूबर से कब तक इसका चलता रहता ये है? भाई अक्टूबर से नवंबर तक 1 महीने के अंदर अंदर आप बो सकते हो। इसके नहीं बाद नहीं मतलब अच्छा, और फिर खत्म कब तक हो जाता है इसका? मार्च तक? मार्च लास्ट। अच्छा अच्छा, और लास्ट कैसे की जाती है, थोड़ा हम अगर शॉर्ट में इसको समझना चाहें? तो इसमें खेत की 3-4 बार हकई जोतई, गोबर सड़ी हुई गोबर अंदर डालते हैं। उसके बाद में फिर ये क्यारी बनाते हैं। क्यारी बनाने के बाद पोस्ता डालते हैं। पोस्ता डालने के बाद तो पानी पिला देते हैं इनको। 7 दिन बाद फिर हम इसको दूसरी बार पानी पिलाते हैं और जी। फिर 8-10 दिन बाद फिर जो है तीसरी पानी पिला करके इसकी निंदाई गोड़ाई करते हैं। निंदाई गोड़ी करने के बाद जो दवाई है, जैसे पौधा में कुछ मिस्टेक नज़र आई जी। तो उसमें दवाई का छिड़काव करके पानी पिला देते हैं। तो इसकी दवाइयाँ भी क्या अलग तरह की आती है या नहीं, वैसी? वो दवाई तो यही आती है, जैसे टमाटर होता है, जी। गोभी है, ये जो सब्जी पे जो दवाई आती है ना, वो दवाई इसी पे स्प्रे करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, और ये ताम झाम इतने सारे आपने लगा रखे हैं, ये किस लिए है? ये तो जैसे कि अभी आप ये फसल इतनी बड़ी हो गई, जी हवा चले, इधर झुक जाए उधर झुक जाए, पौधे का नुकसान हो जाए, वो इसलिए उस पौधे को नीचे नहीं गिरने देते हम। जी। इससे क्या है कि हमको कुछ अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाए। और अच्छा। नीचे गिरने से क्या है कि दोनों को फसल को भी नुकसान है और काश्तकार को भी नुकसान है। जी जी ठीक है क्या? जी। क्या और किन मतलब पशु पक्षियों से इनको ज्यादा खतरा है? इनका एक तो एक वो रोदड़े से है, जी, नीलगाय जिसको। नील गाय से हाँ, ज़्यादा बिल्कुल। खतरा है। दूसरा ये तोते वगैरह तो खाते ही रहते हैं, पर वहाँ ठीक है, चलो शाम सुबह इनकी रखवाली कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। ने फिर जो है वह जो ने फिर अब बाद में जो हो जाता है सब कुछ। तो और अच्छा, अब हम मतलब अब लाइसेंस की वाली खेती है ये, जिसके हाँ, पास ये लाइसेंस है हाँ, वही जिसके कर पास सकता लाइसेंस है है। वही काश्त कर सकता है, बाकी तो दूसरा इसका आदमी। लाइसेंस कैसे, आपको कब और कैसे मिला? ये लाइसेंस तो बहुत पुराना है। अच्छा। कम से कम इस लाइसेंस को मेरे पास 100 से 125 साल पुराना लाइसेंस है। मेरे पिताजी का ज़माने का लाइसेंस है, ये आज का नहीं मेरे पास। अच्छा, अब नए लाइसेंस मिलना बंद हो गए अब नए लाइसेंस मिलना ही बंद हो गया और सरकार जिसके पास अगर लाइसेंस है और जिसकी मार्फिन अच्छी बैठती है जी उसको लाइसेंस देती है, जी और लाइसेंस अगर मार्फिन कम बैठी तो उसका लाइसेंस वैसे ही रोक देती है। फिर अगले साल के लिए अगर सरकार की नीति बदल जाए तो उस आदमी को मिल सकता है, नहीं अगर सरकार की नीति अगर नहीं बदली अच्छा, तो वो गया काम से बेचारा काश्तकार। ठीक है। और मतलब अफीम से कितनी आपकी कमाई हो जाती होगी, जो हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं वो अफीम के देखो मौसम के ऊपर है, अगर मिल जाए तो अपनी मेहनत है। अभी सरकार तो वो 1500-1600 रुपये का अंदाज़ा निकाल के पैसा देती है काश्तकार को। अच्छा ये पोस्ता है, जो कभी पोस्ते का भाव अच्छा आ जाए तो पोस्ते के पैसे मिल जाते हैं बस। अच्छा। और चूरा तो ये है जो नीलाम होते ही है, सरकार खरीदती है इनको। हर साल हो रहा है वो। हाँ, और तो आप घबराइए मत, हम नहीं नहीं, आपसे हम मतलब आपकी कमाई घबराने जैसी पूछ रहे बात हैं। ही नहीं है कि हम जो आपकी जो हम कमाई पूछ रहे हैं, तो अब हम बिल्कुल आपसे लागत पूछेंगे कि मतलब आपकी कितना लगाना इस पड़ता है, आपको कितनी इसमें लागत मेहनत अगर और
लागत अगर पूछो जी तो लागत तो यूँ समझ लो कि जैसे एक छोटे बच्चे का पालन पोषण करते हैं ना, जी उस तरह से इसकी पालन पोषण करके ने इसकी पाले से भी डर लगता है, अगर पाला पड़ जाए तो ख़त्म भी मैं फसल। जी तो उसकी रक्षा के लिए कभी रात में आग वादी थी जो करना पड़े, धुआं तक करना पड़े। नहीं, और अगर मतलब थोड़ा हम आंकड़ों में और बात करें, कितने लाख तक आपके लग जाते हैं तो इसमें? खर्चा तो इसका यूँ समझ लो कि जिस दिन से हमने पोस्ते खेत में डाले उस दिन के 8 दिन की अब हाल तो मार्च पूरा रहेगा, अप्रैल रहेगा, वहाँ तक की हमारी मजदूरी अगर जोड़ें तो हम वही बस कह रहे बराबर में आ जाते हैं। हैं। अच्छा, वही मैं जानना क्या? चाहती थी, खर्चा क्योंकि आपका कितना लग जाता है? एक आदमी हमेशा के लिए इस फसल के यहाँ रहना जरूरी है। शाम को भी रहो, दिन में भी रहो और रात बिल्कुल। में भी रहो, और ये रात में भी इसकी रखवाली करो। ये बड़ी बात है, सही क्या? बात है आपकी। क्योंकि हर चीज़ की इसके ऊपर हर लोगों की निगाह रहती है। जी कोई दवाई का छिड़काव कर जाए, वो फसल नष्ट कर दे, वो आदमी बेचारा मर जाए। जी कि कोई जानवर अगर अंदर आ जाए, जैसे ये नील गाय है, हाँ, इसको मतलब यूँ समझ लो कि 1 सेकंड भी हम जो है रोटी खाने जी तो घर जाना, तो एक आदमी यहाँ आएगा तो वापस वो आदमी घर पे रोटी खाने जाएगा, नहीं तो वो वहीं बैठा रहेगा। बिल्कुल। क्या? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, बात- आपने आपका कीमती समय हमें अरे दिया। नहीं, तो बढ़िया। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह अफीम की खेती की जाती है। अब इस दौरान अफीम उत्पादन के बाद कई अवैध तस्करी के मामले भी सामने आते हैं, जिनमें कई प्रकरण दर्ज होते हैं, कई लोगों को तस्करी में सज़ा मिलती है। तो किन धाराओं में प्रकरण दर्ज होते हैं और कितनी सज़ा तस्करों को दी जाती है, यह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता अर्थवजी व्यास। यहाँ बताएंगे हमको कि किन धाराओं में प्रकरण तस्करों पर दर्ज होते हैं। जी वैसा बताएं, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज होते हैं, कितने मामले पकड़ने पर क्या रहता है? देखिए, भारत में 1984 तक ओपीएम एक्ट लागू होता था, जिसके तहत अफीम का अवैध भंडारण या तस्करी में सज़ा का प्रावधान था। 1985 से भारत में एनडीपीएस एक्ट लागू है। एनडीपीएस एक्ट में अफीम की तस्करी जो कि 25 ग्राम से कम क्वांटिटी में की जाती है, इसमें 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान है। 25 ग्राम से 2.5 किलो तक की अगर तस्करी की जाती है तो इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और जब 2.5 किलो से ज़्यादा की तस्करी की जाए तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी मान लिया जाता है, और इसमें 10 साल से 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जी भाई साहब, कई बार देखने में आता है कि पुलिस वाले जो माल बरामद करते हैं तो उसके बाद अगर वापस उसको तस्करी की जांच करके अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें क्या कोई कम ज़्यादा सज़ा का प्रावधान रहता है या यही प्रावधान रहता है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में ये जो मैंने अभी सज़ा का प्रोविज़न बताया था, ये पहले गुनाह करने पे था। अगर आप एनडीपीएस एक्ट का 2 बार उल्लंघन करते हैं तो सारी सज़ा डबल हो जाती है और सज़ा बढ़ के मिलती है। इसमें अगर आपने तस्करी करने में किसी नाबालिग की मदद ली है या किसी शैक्षणिक संस्थान की मदद ली है तो फांसी तक की सज़ा का प्रोविज़न है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार धाराओं में प्रकरण दर्ज होता है और कितनी सज़ा तक मिलती है, मेरे सहयोगी प्रथम के साथ मैं बबलू किलोरिया।